कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे आगे पढ़ते हैं अब हम सेप्रोट्रॉपिक। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। आपने देखे होंगे मशरूम के पैकेट्स जो है वो मार्केट में बिकते हैं। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और एन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने कई बार देखा होगा मिट्टी में या फिर वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर भी एक अम्ब्रेला लाइक पैचेस उग जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट what they type of nutrients they need to survive and from where they get them। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, ये क्या है, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरह के होते हैं। उससे पहले हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद द वाटर। आप ब्रेड लो, उसको थोड़ा सा पानी से मॉइस्चर कर दो। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज। आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे होता है मॉइस्ट जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वो वार्म प्लेस में छोड़ दो। अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दैम। आपको फ्लफ़ी से पैचेस दिखने लग जाएंगे जब तक छोड़ना। वट इज़ द कलर ऑफ दिस पैच। आप कलर बता सकते हैं क्या पैच का कलर आएगा। आप ये करके देखना, बताना कैसा कलर आता है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप ऐसे हमारे पास है नहीं, या मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है जिससे हम लोग भी देख सकें, लेकिन आप आई थिंक यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं उनके। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आप नोटबुक में लिख सकते हैं उन्हें। एंड यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप एक कॉटन जैसा, थ्रेड जैसा, धागे जैसा एक आप देखेंगे चीज़ जो है वो ब्रेड पे उग जाएगी। जैसे घर पे आप कई बार देखते हो रोटी है या ब्रेड है ख़राब हो जाता है, फ्लफ़ी सी वो वाइट सी ऊपर से उग जाती है ना कॉटन जैसी, तो उसी को वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फंजाई कह रहे हैं। वूफन कहते हैं हम लोग घरों में। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इसको हम लोग फंजाई कहते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिखा रखी है कैसे ब्रेड ख़राब हो जाती है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का मोड दूसरा है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। वो लोग ब्रेड से न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो फंजाई होती हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब इस तरह के न्यूट्रिशन को, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है जो गंदा सड़ा गला पदार्थ होता है उससे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, उसी को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डेड एंड डिकेइंग याद रखिएगा। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स अचार होते हैं, लेदर, क्लॉथ्स और अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ये जो चीज़ें हैं, अचार है या ये सब भी चीज़ें आप अगर आप इनको गर्म या पानी जैसी थोड़ा बहुत वेदर होता है उसमें छोड़ दोगे तो उसमें भी फंजाई लग जाएगी। आप फ्रिज में देखते हो कई बार दाल वगैरह ख़राब हो जाती है बहुत देर तक, लंबे समय तक अगर हम ध्यान ना दे तो वैसे ही उनका एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में आपने देखा है ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फंजाई लग जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप घर में ही पूछ सकते हो फंजाई के बारे में, आपने देखे भी हुए होंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स क्या होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं थोड़े, इसलिए वो जल्दी कैच कर लेते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो आपके वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट, वो उग जाते हैं। वेट एंड वार्म मतलब गीला सूखा सा, मतलब वार्म गर्माहट टाइप में। आप वहाँ पे देखोगे अगर वो फंजाई बैठ जाती है तो वो वहाँ पे उग जाती है, ग्रो हो जाती है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप ये पहचान सकते हैं कि कैसे आप अपने सामान को बचाएंगे। आप बता भी सकते हैं घर में कि भाई ऐसे फंजाई लग जाती है तो इसको ऐसे गीला या मॉइस्चर जैसी जगहों पे मत रखो। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अभी नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन, शेल्टर मतलब रहने की जगह दे रहे हैं, और न्यूट्रिशन मतलब कि आपको उनसे पोषक मिल रहा है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि फंजाई जो है वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स किसको देती है, फंगस को देती है। पोषण जो है फंगस को मिल रही है। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वाटर भी, वो फंगस भी उनको बदले में वाटर दे रही हैं एंड कुछ और न्यूट्रिएंट्स दे रही है। ऑर्गेनिजम्स में लाइकेंस होते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है एल्गा एंड अ फंगस, दोनों एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर। ठीक है, दी फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस उनको शेल्टर दे रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स दे रही है एल्गा को। एंड इन रिटर्न एल्गा जो है उनके लिए खाना बना रही है, प्रोवाइड कर रही है फूड फंगस को। मैं आपको लाइकेंस की फ़ोटो दिखा देती हूँ। मेरा लाइकेंस आपका
जिसमें फंजाई और आपके एल्गी दोनों होती हैं, जो कि अपना क्या करती हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप निभा रही हैं। आगे पढ़ते हैं हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिशंस कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर आपने देखे फील्ड्स में डालते हैं, और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन्स, यहाँ पे गार्डनर उनको यूज़ करते हैं पॉट्स में। डू यू नो वाई दिस इज डन। आप जानते हैं क्यों डन किया जाता है। यू लर्न डैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है प्लांट्स जो हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ले लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो अमाउंट जो होता है वो डिक्लाइन होता जा रहा है धीरे धीरे। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर और मैन्योर में ये सब होता है। दीज न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंक्रीज द सॉइल। हम सॉइल को बार बार सही करने के लिए उनमें डालते रहते हैं। तो एक तरीके से यही टॉपिक है कि कैसे हम सॉइल को ठीक करें, तो उसके बारे में बताया है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम उनको न्यूट्रिशंस देते रहेंगे, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे, तो वो हेल्दी रहेंगे। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं, उनकी सॉइल जो है जल्दी डिफिशेंट हो जाती है नाइट्रोजन में। टू लर्न डेट प्लांट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। आपको पता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन जो है वो एयर में ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, प्लेंटी मात्रा में, मतलब ज़्यादा अच्छी मात्रा में होना। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स उनको यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन को जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, ये मेन याद रखना है। राइजोबियम होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो वो ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, अदर लेगमिन्स जो भी होते हैं लेग्यूम्स, उनके रूट्स में रहता है वो, एंड उनको नाइट्रोजन देता है। इन रिटर्न प्लांट्स उसको फूड भी दे रही हैं, शेल्टर भी दे रही है उस बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। द एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये एसोसिएशन जो है, ये जो पार्टनरशिप एक तरीके से लो जो है, वो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये यहाँ पे जो लिग्मिनस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये फर्टिलाइजर्स को कम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्मिनस प्लांट। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दालें जो होती हैं वो लेग्मिनस प्लांट से ही मिलती हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न डेट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड ओनली अ फ्यू आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉप्स। हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे इधर प्लांट जो है ज़्यादातर ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक, और भी हमने रिलेशन पढ़े। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। बाकी जो हमने पढ़े सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरियस, ये सारे आपके हेटरोट्रॉप्स में आते हैं क्योंकि डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे अलग अलग तरीके से। कैन वी से डेट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्शली हेटरोट्रॉप्स। हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरियस है वो पार्शली हेटरोट्रॉप्स है, हाँ, क्योंकि मैंने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि वो ऑटोट्रॉपिक है बट नाइट्रोजन वो इंसेक्ट से लेते हैं, तो पार्शली कह सकते हैं हम उनको हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपके नोट्स में इसके बना के दे दूँगी, और मैं थोड़ा लास्ट में आपको क्या टॉपिक पढ़ाया है उसका 5 मिनट्स रिव्यू दे देती हूँ, ओके। हेलो, ये शॉर्ट रिकैप है बच्चों। अभी हमने जो पढ़ा उस टॉपिक के ऊपर ही सेप्रोट्रॉप्स पढ़ा हमने। सेप्रोट्रॉप्स में पढ़ा कि फंजाई एग्जाम्पल था कि फंजाई हो जाती हैं। फंजाई है जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड लेता है, वो डेड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर से, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हम ह्यूमिड प्लेसेस में कोई जगहों पे रख देते हैं तो वहाँ पे भी आपका फंजाई लग जाती है। जैसे पिकल्स, लेदर के क्लॉथ्स होते हैं, कोई आर्टिकल जो छोड़ दिया बहुत दिनों तक, वहाँ पे भी आपका फंजाई लग जाती है और वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो यूज़ करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस जिसमें कि एक शेल्टर दे रहा है और उसी में दूसरा बंदा फूड दे रहा है, मतलब दोनों को ही एक तरीके से पार्टनरशिप है, हेल्प मिल रही है। तो जैसे फंजाई और रूट्स ऑफ प्लांट,
फंजाई रूट्स ऑफ प्लांट के पास रहते हैं और फंजाई हेल्प करते हैं उनको और भी न्यूट्रिशन देने में। एक हमने पढ़ा था लाइकेन, लाइकेन जिसमें एल्गा और फंगस होती है। एल्गा क्या करती है, क्लोरोफिल होता है उसके पास, तो वो फूड प्रोवाइड करती है फंगस को। और फंगस क्या होता है, फंगस वाटर, शेल्टर, मिनरल ये सब प्रोवाइड करता है इसको, एल्गा को। फिर आगे हमने पढ़ा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स में रहता है। कौन से प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है, जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इनमें रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन को लेने में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन उनको नहीं मिल पाता तो वो क्या करते हैं, इनसे ले, और इनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, ये भी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन को ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ज़्यादा मतलब फिर भी इनको अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो इसलिए इनको लेने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया और जो प्लांट्स का रिश्ता है वो फार्मर्स को भी बहुत हेल्प करता है। और अगर हम लोग इनको यूज़ करेंगे बैक्टीरियाज़ को, तो हमारा जो रिड्यूस हो जाएगी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को डालने की भी मतलब मात्रा रिड्यूस हो जाएगी, हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो हमने आज के पार्ट में यही पढ़ा था, तो उसकी वीडियो मैंने ऐसे बना कर दी है। आपको अच्छी लगे तो बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। शॉर्ट रिकैप था 2-3 मिनट्स का, जिससे आपको पता चल जाए आज हमने क्या पढ़ा है मोटा मोटा। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूँगी। कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।